नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर निहारिका। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन डी टेस्ट के बारे में। तो आइए जानते हैं क्या होता है विटामिन डी टेस्ट। तो विटामिन डी टेस्ट ये बेसिकली एक ब्लड टेस्ट होता है जिसकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि आपके शरीर में विटामिन डी की मात्रा कितनी है, विटामिन डी के लेवल्स क्या हैं। तो विटामिन डी के लेवल्स को चेक करने के लिए किया जाता है ये ब्लड टेस्ट। विटामिन डी के बारे में आपको पता ही होगा, विटामिन डी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है। ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। हमारी हड्डियों और हमारे दांतों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए भी विटामिन डी का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया जैसी बीमारियां हो जाती है। ये जो दोनों बीमारियां होती हैं ये हड्डियों से संबंधित बीमारियां होती हैं। इसमें डिफेक्टिव हड्डियां बन जाती हैं और हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन डी के बेसिकली दो फॉर्म होते हैं, एक होता है D2 और एक होता है D3। इनमें से जो D3 होता है वही काम का होता है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। D3 को कहा जाता है नेचुरल फॉर्म ऑफ विटामिन डी, या फिर इसे हम कहते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल। ये आपकी जो बॉडी है ये खुद बनाती है। जब भी आप धूप में जाते हैं, जब आप सनलाइट में जाते हैं और सनलाइट आपकी स्किन पे पड़ती है, तब आपकी स्किन अपने आप ये जो विटामिन D3 है इसका निर्माण करती है। लेकिन ये जो विटामिन डी बनता है, ये जो विटामिन D3 होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में बनता है जो कि कोलेकैल्सिफेरॉल होता है। इसके बाद हमारी बॉडी में कुछ प्रोसेस होती हैं और ये जो इनएक्टिव विटामिन डी होता है ये एक्टिवेट हो जाता है और फिर ये कन्वर्ट होता है 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल में। ये जो एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन D3 का, यही कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करता है हमारी इंटेस्टाइन से। अब देखते हैं हम D2 के बारे में। तो ये जो D2 विटामिन होता है ये नॉन नेचुरल फॉर्म ऑफ विटामिन डी होता है और इसे हम कहते हैं एल्कोकैल्सिफेरॉल। ये बेसिकली प्लांट्स में बनता है यूवी लाइट्स के द्वारा, और इसके अलावा ये मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में भी मिलता है। तो आमतौर पे अगर आप धूप में या सनलाइट में अगर आप पर्याप्त समय बिता रहे हैं तो आपको डाइट से विटामिन डी लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये आपकी जो स्किन होती है ये अपने आप बना लेती है धूप में। लेकिन अगर आपका ऐसा काम है जैसे कि अगर आप इंडोर रहते हैं, अगर आपका ऑफिस वर्क है, अगर आपका फील्ड वर्क नहीं है, या अगर आप बाहर जाते भी हैं तो भी अपने आप को पूरी तरीके से कवर करके जाते हैं, अगर सनलाइट जो है वो आपकी स्किन तक नहीं पहुंच पाती है, तो ऐसे में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसके अलावा जो ओल्ड पीपल होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उनकी भी जो स्किन होती है वो धूप में भी विटामिन डी का निर्माण नहीं कर पाती है, तो ऐसे में भी विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि विटामिन डी की कमी हो गई है। आपको क्या लक्षण आएंगे जिससे कि आप इस बात का पता लगा सकते हैं। तो अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो आपको बहुत ज़्यादा थकान होगी। आप थोड़ा सा भी काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा थकान और कमज़ोरी लगेगी। जैसे अगर आप महिला हैं, अगर आप किचन में ही कुछ अपना काम कर रही हैं, अगर कुछ सामान नीचे गिर जाता है, आप उसे उठाती हैं, उठाने के बाद जब आप ऊपर उठती हैं तो आपको चक्कर जैसा आएगा। ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये विटामिन डी की कमी को शो करते हैं। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा मसल वीकनेस हो सकती है, मसल पेन हो सकता है, बोन पेन हो सकता है, आपके दांत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो आपके दांत भी कमज़ोर हो सकते हैं। इसके अलावा आपको इसमें डिप्रेशन भी हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा लो फील होता है। मूड स्विंग्स भी विटामिन डी की कमी में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर ये सारे लक्षण आ रहे हैं तो आपके डॉक्टर आपको विटामिन डी चेक कराने के लिए ज़रूर कहेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई पेट की बीमारी है जैसे कि क्रॉन्स डिसीज़, या आपकी कोई गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हुई है, तो ऐसे में भी विटामिन डी की कमी हो जाती है क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन होता है उसमें इंटरफेरेंस आ जाता है। तो ऐसे में भी विटामिन डी का टेस्ट कराया जाता है। अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो चुकी है और आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो ट्रीटमेंट की मॉनिटरिंग के लिए भी ये टेस्ट वापस से रिपीट किया जाता है। अगर आपकी रिपोर्ट में विटामिन डी डेफिशिएंसी आ गई है कि आपको विटामिन डी की कमी है तो आपको आपके डॉक्टर विटामिन डी के सप्लीमेंट्स देंगे। तो विटामिन डी की कमी होना आजकल बहुत ही आम बात हो गई है। 80% लोगों को विटामिन डी की कमी हो जाती है क्योंकि आजकल सनलाइट में जाना बहुत ही कम हो गया है, या अगर जाते भी हैं तो भी पूरा कवर करके जाते हैं। इसकी वजह से जो सनलाइट है वो स्किन तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये आजकल बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है। लेकिन अगर इसे सही टाइम पे डायग्नोज किया जाए और इसका ट्रीटमेंट कराया जाए
तो आप जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस है उनसे बच सकते हैं। हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे विटामिन डी के रिपोर्ट्स के बारे में कि आप अपनी विटामिन डी की रिपोर्ट्स कैसे पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हमारा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।